साहब बहुत देर से बेचैन हो रहे हैं ये पूछने के लिए कि चैन वाली घड़ी पहन सकते हैं नमाज में। चैन वाली घड़ी का मसला इख्तिलाफी है। हमारे अक्सर फुक़हाए अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि चैन के साथ घड़ी पहनना ये मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज व गुनाह है। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के औलिया में से थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत में इनका मकाम बहुत ऊंचा था, बड़े बाफैज़ बुजुर्ग थे, और फतवे में भी इनका मकाम अल्लाह ने बहुत ऊंचा रखा है। आपकी तहकीक यह है कि घड़ी में चैन इस्तेमाल करना और पहनना ये नाजायज और मकरूह तहरीमी है, और नमाज ऐसी चैन पहन के नमाज पढ़ी जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। लिहाजा हुक्म यही है कि अकाबिर अहले सुन्नत ने जो फतवा दिया है उसके मुताबिक अमल किया जाए। एहतियात का तकाजा भी यही है कि उसको इस्तेमाल ना करें। हम लोग भी पहनते हैं, मगर देखिए ये पट्टा इस्तेमाल करते हैं। अगर पट्टा इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी फकीह के नजदीक कोई हर्ज नहीं है, और चैन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से फुक़हा कहेंगे कि नाजायज नाजायज, मकरूह मकरूह, मकरूह तहरीमी मकरूह तहरीमी। तो काम वो किया जाए जो सबके नजदीक अच्छा हो। लिहाजा चैन से बचिए, ये इसी में एहतियात है और इसी में खैर और फलाह बहबूद है। यानी आया है वो कहती हैं कि मेरे शौहर हराम गाने सुनते हैं, क्या इसकी वजह से हमारे ईमान पे असर पड़ता है? क्या इससे कुफ्र होता है? क्या इससे हमारा निकाह टूटता है? वो गाना कितना ज्यादा असर करेगा आप पर, आपके निकाह पर, ये हम बाद में बताएंगे। पहले ये समझिए कि आपने जो सवाल किया कि वो गाना कुफ्र है, हराम है, गुनाह है, क्या है, तो ये गाने के मजमून पर मौकूफ है। गाने का मजमून क्या है? कभी कभी गाने का मजमून कुफरी होता है तो वो कुफ्र हो जाएगा, उसको पढ़ना भी कुफ्र और उसको पसंद करना ये भी कुफ्र। कभी कभी गाने का मजमून हराम और गुनाह होता है तो उसको पढ़ना भी हराम और गुनाह, और उसको पसंदीदगी के साथ सुनना भी हराम और गुनाह। और कभी कभी गाने का मजमून सिर्फ दिल की तफरीह और बहलावे के लिए होता है, मुबाह होता है, उसमें न तो कुफ्र शिर्क का कोई मजमून होता है और न ही हराम और गुनाह का कोई मजमून होता है, तो उसको पढ़ना सुनना ये मुबाह है। ये 3 दर्जे हैं। तो अगर वो गाना ऐसा है कि उसका मजमून मुबाह हो तो उसका सुनना मुबाह है, उससे आपके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा हजरत, ये मुबाह नहीं समझा मुझे। अच्छा, मुबाह का मतलब जिसका सुनना जायज व दुरुस्त हो। अच्छा, हाँ, कोई हरज नहीं उसको। हाँ, उसमें कोई हरज नहीं है। दुकान वगैरह चीज़ें बिकवाने पर या कस्टमर गाहक लाने पर दलाली वसूल की जाती है, जिसको कमीशन एजेंट भी कहते हैं। कभी परसेंटेज पर होता है, फीसद पर, तो कभी कोई रकम मुकर्रर होती है, तो कभी बेचने वाला अपनी चीज़ की कीमत बता देता है और ये कहता है कि इस पर जो ज़्यादा रकम आए वो तुम्हारी है, या कभी कुछ तय नहीं होता तो दलाल को खुशी से कुछ दे दिया जाता है। तो ये सब सूरतें जायज़ हैं या नहीं है? ये कई बातें हो गई। अगर दलाल कुछ काम करता है कि किसी की ज़मीन और किसी का सामान बेचने के लिए फरीक़ैन के दरमियान वो दौड़ धूप करता है, या मोबाइल से राबता करके कोशिश करके लोगों को तैयार करता है, कोई धोखा फरेब नहीं करता, तो ऐसे दलाल के लिए हम इन मसाइल की तफसील बताएंगे जी। अगर ऐसे दलाल की कोई मजदूरी तय नहीं है
اور وہاں عرفن بھی ایسے دلال کو مزدوری دینے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اور اس نے سامان کوشش کرا کے بچوا دیا، بعد میں فریقین نے یا فریقین میں سے کسی نے بھی اپنی خوشی سے کچھ دے دیا، یہ اس کے لیے نذرانہ ہے اور تحفہ ہے۔ نذرانہ اور تحفہ دینا بھی جائز اور قبول کرنا بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں پہ عرفن دینا لینا رائج ہو کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے اس کا حق سمجھ کر، اور وہ اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے، تب اس کی حیثیت مزدوری کی ہے، اجرت کی ہے۔ اجرت کا قانون یہ ہے کہ جو بھی اجرت ہو وہ فریقین کو معلوم ہونی چاہیے اور متعین ہونی چاہیے کتنی اجرت ہے یا کتنے روپے ہے، چاہے پرسنٹ کے لحاظ سے معلوم ہو یا نہ کیش کے لحاظ سے معلوم ہو کہ مثلا یہ زمین فروخت کرا دو تو تمہیں 2000 روپے ہم اجرت دیں گے، تو اجرت معلوم اور متعین ہے، یا یہ بتا دیا جائے کہ 1 لاکھ پر تم کو 2000 روپے دیے جائیں گے، تو اس طور پہ معلوم اور متعین ہو۔ تو اگر پرسنٹ کے لحاظ سے مزدوری معلوم اور متعین ہو تو بھی جائز ہے، اور روپے کی شکل میں معلوم اور متعین ہو تو بھی جائز ہے، اور مجہول ہو معلوم یا متعین نہ ہو تو ایسی اجرت ایسا اجارہ ناجائز اور فاسد ہے، اور اس کو شریعت طاہرہ منع کرتی ہے کہ ایسا اجارہ ہرگز نہ کیا جائے۔